राम नाम की माला जपते हुए गोमती देवी का पूरा ध्यान फोन पर बात करते हुए अपनी बहू तानिया पर था। थोड़ी देर बाद तानिया अपना पर्स उठाकर बाहर जाने लगी तो गोमती देवी ने उसे टोकते हुए कहा, बहू कहां जा रही हो इस वक्त? माँ जी, वो जो मेरी सहेली नैना है ना, उसकी तबीयत खराब है तो उसे देखने जा रही हूं। पता नहीं कितनी सहेलियां बना रखी है तूने। कुछ दान दक्षिणा पूजा पाठ तू भी कर लिया कर। अच्छा, बाहर जा ही रही है तो वो जो मैंने दान का सामान निकाल रखा है वो पुरोहित जी के घर देती जाना। मैंने उनको फोन करके बोल दिया है। जी माँ जी, कहकर तानिया सामान लेने अंदर चली गई। उसने थैला खोल कर देखा तो उसमें एक अच्छी साड़ी, श्रृंगार का सामान, 200 रुपए और एक मिठाई का डिब्बा था। बाहर आकर उसने अपनी सास से कहा, माँ जी ये सब सामान दान के लिए ही है ना? हाँ बहू, और नहीं तो क्या, हमारे पुरोहित जी शहर के बड़े पुरोहित है, ऐसी वैसी दान दक्षिणा नहीं लेते, गोमती जी ने गर्व से बोला। तानिया कुछ सोचते हुए सामान लेकर घर से निकल गई। अपनी सहेली का हालचाल पूछने गई तो उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी। घर पर उसके पति भी नहीं थे, इसलिए तानिया उसे अस्पताल ले गई। जब वो दवाई की दुकान से दवाइयां ले रही थी तो उसे एक वृद्ध गरीब आदमी दिखाई पड़े जो अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाइयां ले रहे थे, लेकिन उनके पास 100 रुपए कम पड़ रहे थे। तानिया ने देखा तो उसने 100 रुपए उन्हें देते हुए कहा, बाबा आप ये पैसे ले लीजिए। उस वृद्ध आदमी ने असहाय दृष्टि से देखते हुए कहा, लेकिन बिटिया मैं ये पैसे वापस कैसे करूंगा? तानिया ने उनके हाथ में रुपए रखकर उनकी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, बाबा उसकी कोई जरूरत नहीं, कहकर वो वहां से चली आई। वो वृद्ध उसे मन ही मन ढेरों आशीर्वाद दे रहा था। रास्ते में आते वक्त तानिया ने देखा एक जगह कई लोग जमा हो रखे थे। तानिया ने भी करीब जाकर देखा तो वहां फटे हाल एक मजदूर महिला दिखाई पड़ी जिसकी गोद में एक बच्चा था जो रो रहा था। हलवाई की दुकान वाला उस औरत को जोर जोर से चोर चोर कहकर डांट रहा था। आसपास खड़े कई लोग उस पर हंस रहे थे तो कई लोग उसके फटे कपड़ों में झांक रहे थे। तानिया से उस औरत की हालत देखी नहीं गई। वो उस औरत को वहां से निकाल लाई। उसकी सास ने जो साड़ी और दान का सामान दिया था, तानिया ने वो सब उस मजदूर महिला को दे दिया। वो महिला खुशी से रो पड़ी और बोली, धन्यवाद मैडम जी, मेरा बच्चा बहुत भूखा था। वहां दुकान पर कुछ खाने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मांगने पर उन लोगों ने मुझे चोर चोर कहना शुरू कर दिया और लोग इकट्ठा हो गए। घर वापस आने पर गोमती देवी ने तानिया से पूछा, बहू पुरोहित जी का फोन आया था, वो दान तुम अभी तक पुरोहित जी के घर नहीं देकर आई? माँ जी, दान मैं बिल्कुल सही जगह दे आई हूं, तानिया ने संतुष्टि भरी सांस लेते हुए कहा। मतलब? गोमती देवी ने चश्मा नीचे करते हुए कहा, मतलब जिसे उस दान की जरूरत थी वो उस तक पहुंच गया है। पुरोहित जी के पास तो ऐसे सैकड़ों दान आते हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें सही मायने में मदद की जरूरत है, उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। बस उन्हीं में से एक के पास आपका वो दान पहुंचा आई हूं मां जी। तानिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और गोमती देवी अपना सर हिलाते हुए बड़बड़ाने लगी, पता नहीं ये पगली कब दान पुण्य करना सीखेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।